हेलो फ्रेंड्स। आज नेट का पेपर हुआ इतिहास का। तो सबकी हवा तो निकल ही गई है, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे टफ पेपर था। मैंने खुद ने नेट क्लियर कर रखी है और आज भी मैंने दिया है, तो मुझे बहुत टफ लगा ये पेपर। तो अब जो भी मार्केट में नोट्स हैं और गाइड, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग छू नहीं पा रहे हैं, पेपर को छू नहीं पा रहे हैं। अब करे क्या? यह तो सब पार्ट्स की जो मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक की अलग अलग किताबें लाए बड़ी बड़ी, जो हम पढ़ नहीं सकते, और अगर ले भी आए तो उनमें से सवाल आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन एक है, उसका नाम है पीएसपी, पप्पू सिंह प्रजापति की किताब। अब जो है अनिवार्य हो गई है आज का पेपर देख के और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख कर भी, क्योंकि अब सवाल बहुत डीप पूछने लग गए और लेंथी सवाल पर पूछने लग गए हैं। अब मार्केट में क्या है कि हवा है कि भाई किताब जो है वो बहुत मोटी है और पढ़ने में आ रहा है जोर। ठीक है, तो अगर अपन, मैंने खुद ने ये एनालिसिस किया, अगर अपन कोई भी प्राचीन भारत की किताब लाएं तो कैसी श्रीवास्तव ले आया मैं सोचो, तो उसमें पेज है 1200। मध्यकालीन की कोई भी 2 पार्ट्स में आती है, सतीश चंद्र ले आए या वर्मा सर की दोनों किताबें ले आए, तो उनमें भी पेज हो जाएंगे 12। एक में 800 है, एक में 1200 है, 2000 से ज़्यादा पेज है। तो मेरा यही कहना है कि अब पीएसपी पढ़नी पड़ेगी। पप्पू सिंह प्रजापति की जो भारतीय इतिहास आई है ना, ये मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा कोई लेना देना है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लिखी हुई तो डिटेल में है, पर अगर सवाल आज का पेपर देखो ना, अगर सवाल अपन को चाहिए तो सवाल वहीं से आ रहा है। मैं अभी बैठ के एनालिसिस कर रहा था, पीएसपी की किताब से सवाल आ रहे हैं। बाज़ार में भले ही हवा है, मोटी है, पढ़ने में कठिन है, पर सवाल उससे बन रहे हैं भाई, निकल रहे हैं। इतिहास में अब जो पेपर बन रहा है ना, वो बहुत हाई लेवल का बना है। आज नेट का पेपर देख ली, कोई भी गाइड या नोट्स ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स से ये पार पढ़ने वाली नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है, खुद का एनालिसिस है। आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, अपना ही चैनल है। अब जिसको पीएसपी की किताब मोटी लग रही है ना, उसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन में दे देता हूँ। आप भारतीय इतिहास खरीदो पीएसपी की, ठीक है, उसको फाड़ लो तीनों पार्ट में। ऐसे जैसे मोटी सारी किताब आती है ना, उसको आप 3 भागों में पतली पतली किताब कर लो, एकदम पतली पतली, एक बाइंडिंग करवा लो तीनों भाग में। ठीक है, इससे क्या थोड़ी सी अपने को आसानी हो जाएगी। तीनों भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट। आज हिस्टोरियोग्राफी के सवाल बहुत कम आए पेपर में। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर अपन ढंग से एनालिसिस करें ना, तो ये किताब इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें प्राचीन भारत में जितने पेज है ना, 324 पेज है, और ये करीबन कवर कर लेगा अपने 95% तक, इजीली कवर करता है। ठीक है, अभी मैं कैमरा उधर करके आपको ये भी बता दूंगा कि भाई कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और अब जैसे मध्यकालीन है, तो मध्यकालीन के लिए अपन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत किताब तो बहुत फैक्चुअल है, पर सवाल देती है ये किताब। मध्यकालीन में 229 पेज ही है, हम 2-3 बार तो पढ़ ही सकते हैं 229 पेज। एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, है ना, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। और आधुनिक भारत में पेज है 336। तो मेरे को लग रहा है कि अगर पीएसपी के तीनों भाग को अपन अलग करके खुद से बाइंडिंग करके पढ़ें, तो नेट का जो आज का जो पेपर आया ना हाई लेवल का, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है। उसमें अपन 55% तक ला सकते, क्योंकि 55 नहीं जाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है 55 तक हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो पेपर रिसर्च करके बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे कि आज सवाल आया है, ये संवत का सवाल आया था
इसमें शक संवत पूछा, कलचुरी चेदी संवत पूछा है और विक्रम संवत भी पूछा था उसमें। तो ये जो सवाल है ना, ये इसमें आपको लाइन से मिल जाएगा। आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, ये लिस्ट दे रखी है सावंत की। और जो एक जो पल्लव शासकों का सवाल आया था ना, तो इसकी किताब के पीछे सारे शासक दे रखे हैं। सारे शासक दे रखे हैं, जो जैसे पल्लवों की आज वंशावली लगाने का सवाल आया है।